बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिनोमियल मैथ्स का सेकंड लेसन है क्लास 10 एनसीईआरटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके पहले हमने देखा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यह टॉपिक ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। इसके वीडियो आप चैनल पे जाके वीडियोस वॉच कर सकते हो। दोनों भी टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरो फाइंड कर रहे हैं, वो भी ग्राफिकल मेथड से। मीन्स हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और टेबल गिवन है 2.1। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, बट हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें तो वाई कहीं पर भी है ही नहीं। जब इसमें वाई ही नहीं है तो हमें वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। सो सिंपली चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो, आगे हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जब भी हम उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो जो भी पॉलिनोमियल गिवन रहेगा उसको हम इक्वेट कर देंगे वाई से। तो वैसे ही हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल को इक्वेट किया वाई से, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। हमें यहाँ पे लेना होता है एक्स की वैल्यूज। हम अपने अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में वैल्यूज -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज गिवन है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू लो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। वैल्यूज चेंज होने पर ग्राफ के शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और जो हमारा आंसर आएगा जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक, इस पॉलिनोमियल का जीरो का आंसर, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो एक्स की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर ले सकते हैं। इट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। हमारे पास ये आ गई इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब वन बाय वन हम इन वैल्यूज x की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज कर लेते हैं हम पहले x इज इक्वल टू -2। सो y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 -4। 2 स्क्वायर होता है 4, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 3 2 ज़ा 6 -4 प्लस 4 -4 0। सो हमारे पास आ गया यहाँ पर 6, y की वैल्यू 6। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू -1। सो ये हो गया -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4। 1 स्क्वायर इज 1, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, 3 1 ज़ा 3 -4। पहले इसे ऐड कर लेते हैं, 3 + 1 होता है 4, 4 - 4 डेट इज 0। सो y की वैल्यू यहाँ आ गई 0। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x की वैल्यू पुट करेंगे 0, सो दिस विल बी 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 -4। सो ये 0 हो गया, 3 इंटू 0 भी 0 होता है -4। सो यहाँ पर आ गया -4। इसकी वैल्यू 1। सो पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दिस विल बी 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 -4। 1 स्क्वायर इज 1, माइनस साइन, 3 1 ज़ा 3 -4, माइनस माइनस होता है प्लस, सो 1 -3 -4 इज -7। सो यहाँ पर हो जाएगा -6। तो यहाँ आ गया हमारे पास -6। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x 2। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 -4। 2 स्क्वायर होता है 4, माइनस 3 2 ज़ा 6 -4, दिस प्लस 4 -4 कैंसल, सो वी विल गेट -6। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3। सो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 -4।
3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 9 कैंसल, सो ये बचा माइनस 4, यहाँ आ गया माइनस 4। नेक्स्ट वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4, सो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। 4 square is 16 minus 3 4s are 12 and this is minus 4। 16 minus 12 minus 4 होता है minus 16, so ये हो गया 0, यहाँ पर आ गया 0। नेक्स्ट वैल्यू पुट करना है हमें x की 5। जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस टाइप से हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल जो गिवन था उसको इक्वेट किया y से, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब हम 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। सो यहाँ पर हमारे पास टेबल आ गया जिसमें टेबल में हमने x और y के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमें देखकर इन पॉइंट्स को जो हमने x और y कोऑर्डिनेट फाइंड किए है इसको प्लॉट करना है। सो ये कार्टेशियन सिस्टम भी हमने फॉर्म कर लिए जिसपे हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किए। अब 1 बाय 1 हम यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास x इज इक्वल टू -2 और y की वैल्यू 6। सो ये x -2 आएगा और y की वैल्यू 6। तो जब इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। नेक्स्ट इज x इज -1 y इज 0। अब बच्चों हमेशा ये याद रखना कि जब भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो, चाहे वो x कोऑर्डिनेट हो या फिर y कोऑर्डिनेट हो, अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो पॉइंट हमेशा एक्सिस पर होता है। जैसे कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है और x की वैल्यू -1 है, इट मीन्स पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई करेंगे। तो ये आ गया -1। नेक्स्ट 0 -4, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, सो पॉइंट जो रहेगा वो y एक्सिस पर रहेगा। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -6, सो ये 1 हो गया और ये यहाँ पर आएगा -6। y की x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -6, सो ये x +2 हो गया और यहाँ पर ये नीचे लेकर आएंगे तो y -6। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -4, सो ये यहाँ 3 आ गया और y की वैल्यू -4 ये यहाँ पर आ गया 4 के साथ। नेक्स्ट x इज 4 y की वैल्यू 0, सो y कोऑर्डिनेट 0 है तो मीन्स पॉइंट किसके ऊपर आएगा x एक्सिस पर। सो यहाँ आ गया ये x एक्सिस। लास्ट में x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6, दो की वैल्यू 5 और y की वैल्यू ये y की वैल्यू 6 इस टाइप से। अब देखिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। सो ये होगा हमने क्या किए, यहाँ पर ये पूरे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिए। अब जब हमने यहाँ पे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किए तो ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका शेप कुछ हाफ एग के शेप में रहेगा। जैसे एग है, एग को हम जब आधा कट करते हैं, बीच में से कट करते हैं तो उसका शेप जैसे रहेगा उस टाइप से ये ग्राफ फॉर्म होता है, जिसे बोला जाता है पैराबोला। ये जो शेप होता है इससे बोला जाता है पैराबोला। जब आप ग्राफ पेपर पे से प्लॉट करोगे तो ये एग्जैक्टली इस टाइप से फॉर्म होगा, ऐसे बराबर ऐसे फॉर्म होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जब आप प्लॉट करोगे तो वहाँ पे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट रहेगा, तो इस टाइप से ग्राफ फॉर्म होगा। सो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ होता है पैराबोला शेप में। अब ये दो टाइप से हो सकता है, चाहे ये ऊपर की तरफ भी बन सकता है या फिर ये ऐसे नीचे की तरफ भी बन सकता है। जैसे कि अभी ये यहाँ पर ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे होंगे जिसमें ये नीचे भी आएगा। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ का शेप ऊपर कब होता है और डाउनवर्ड कब होता है। सो यहाँ से हमने एक पॉइंट नोट की है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो होता है पैराबोला शेप में। ये शेप अपर डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका हमने ग्राफ प्लॉट किए। हमारा टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स ग्राफिकल मेथड से हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम x की ऐसी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जब हम इस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा।
सो यहाँ पर अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो दिखाई दे रहा है हमें कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक यहाँ पर भी कट किया और एक यहाँ पर भी कट किया। यहाँ जो कट किया वो वैल्यू है -1 और यहाँ जो कट किया वो एक्स कोऑर्डिनेट है 4। सो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं 2, जिसमें इनको नेम दिया जाता है। एक का नेम होता है अल्फा और एक का नेम होता है बीटा। जैसे कोई पेरेंट्स है, उनके 2 बच्चे हैं तो उसका नाम रख दिया, एक का हो गया अल्फा और एक का हो गया बीटा। तो हम सपोज कर लेंगे कि जो अल्फा है ये घूमते हुए यहाँ से आ रहा है तो इसने -1 पे कट किया, और जो बीटा है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है तो उसने कहाँ कट किया 4 को। सो ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। सो ये बन गया अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। सो ग्राफ से हमें एक पॉइंट मिला कि जो ग्राफ का शेप है वो पैराबोला शेप का है। शेप अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, उनके नेम्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पे एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। सो अगर हमारे पास ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई तो सिर्फ ग्राफ देख के अल्फा और बीटा की वैल्यू से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा है। सपोज अगर ये पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन ना हो, सपोज करो कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है ही नहीं, हमारे पास पॉलिनोमियल है ही नहीं, हमें सिर्फ ये ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में अल्फा इज इक्वल टू -1 है और बीटा इज इक्वल टू 4 है। सो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, किस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि जो भी अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 है, सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स। ये क्या बन गया है, फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। उस पॉलिनोमियल के ये क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स। अब कैसे है, x माइनस अल्फा, x एज इट इज माइनस, यहाँ पर -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1, x +1। x माइनस बीटा, x बीटा की वैल्यू 4, सो x माइनस 4। सो x +1 एंड x माइनस 4 ये 2 फैक्टर्स आ गए उस पॉलिनोमियल के जिसके 0 -1 4 है, या फिर जिसका ग्राफ यहाँ पे ये प्लॉट किया हुआ है। सो इन फैक्टर्स से हम ये भी बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। सिंपली दोनों फैक्टर्स जो आ गए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टर मीन्स होता है डिवाइजर। सो हम जो पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे उनको ये x +1 और x माइनस 4 कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो सिंपली जो फैक्टर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर है x +1 एंड x माइनस 4, इसको हम आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले इस फैक्टर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 4 प्लस का साइन 1 और अगेन x माइनस 4 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस साइन x इंटू 4 4x प्लस 1 इंटू एक्स 1x 1 इंटू -4 -4। सो ये x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3x इज -3x -4। सो ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किए थे। सो अगर सिर्फ आपके पास पॉलिनोमियल गिवन, अगर सिर्फ हमें ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू से इनके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, और फैक्टर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो पॉलिनोमियल। तो आगे अब हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन, ग्राफ जो है पैराबोला शेप में है। ग्राफ पैराबोला शेप में है तो इसके 2 डायरेक्शन होते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन होता है और एक होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारे पास पॉलिनोमियल था, इसी पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ प्लॉट किए। सो अगर हम इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या है 1 है, और 1 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है।
सो जब भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ग्राफ होता है अपवर्ड डायरेक्शन। ए इज ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ए की वैल्यू निगेटिव है मीन्स ए लेस देन 0, ए की वैल्यू -1, -2, -3 कोई भी माइनस में वैल्यू है तो जो ग्राफ बनता है वो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो अब हम यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस करेंगे ग्राफ के। सो फर्स्ट केस हमारे पास है ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। सी द फिगर 2.3 इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं एंड बोथ द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है। इट मीन्स ये ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का है उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज है 2। अभी हमने जस्ट डिस्कस किए थे कि ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। सो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होती है, ए ग्रेटर देन 0, या फिर ए का जो साइन होता है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। इन दिस ग्राफ जो है शेप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है पैराबोला का, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मीन्स ए क्या हो जाएगा, लेस देन 0 या फिर नेगेटिव। नेक्स्ट केस 2, यहाँ पर फिगर 2.4 में देखिए दो ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं। इन दोनों ग्राफ में भी, इन दोनों में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इट मीन्स ये ग्राफ जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ एक ही जीरो है, उसके पास एक ही जीरो है। अब क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ जीरो तो 2 होते हैं, फिर यहाँ पर एक जीरो कैसे आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर भी 2 जीरो है बट दोनों भी वैल्यू सेम है, इसलिए ग्राफ यहाँ पर ये 2 के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो यहाँ पर अल्फा भी 2 है और बीटा भी 2 है, मीन्स दोनों वैल्यू एक ही जगह आएंगी। अल्फा और बीटा दोनों एक ही जगह आएंगी, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेम वैल्यू है इसलिए उसका एक ही जीरो, मीन्स 2 पुट करने पर ही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। बाकी हम कोई भी वैल्यू पुट करें पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनेगा। वैसे ही यहाँ पर भी सिर्फ एक जगह टच कर रहा है और वो भी कहाँ पर कर रहा है, 3 पर कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अल्फा भी 3 है और बीटा भी 3, सेम वैल्यू है, 3 आ रहा है, इसलिए हम दो वैल्यू ना बोलते हुए क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ उसका एक ही जीरो है, डेट इज 3 को पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें ग्राफ के शेप से तो हम यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं कि ए का साइन क्या है। ग्राफ यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ए क्या है, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स पॉजिटिव। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इट मीन्स ए लेस देन 0 है या फिर ए का साइन नेगेटिव है। लेट्स सी द थर्ड केस। वी हैव द 2 ग्राफ्स। अगर हम इन दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ग्राफ कहीं पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, वाई एक्सिस नहीं देखना है। तो ना यहाँ पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के नीचे है। अब एक्स एक्सिस जब कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का होगा उस पॉलिनोमियल के जीरो नहीं है, उस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है। जीरो नहीं है मीन्स ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है कि अगर हम उसे पुट करें तो वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। यहाँ पर जीरो होंगे बट वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स इसके कोई भी जीरो नहीं है। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। सो हमने यहाँ इस वीडियो में देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, हाईएस्ट डिग्री 2 है इसलिए इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो भी होते हैं 2। ग्राफ अगर दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर 2 जीरो रहेंगे, अल्फा बीटा। ग्राफ अगर एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 1 होते हैं, अल्फा की भी वैल्यू वही होती है और बीटा की भी वैल्यू वही होती है। ग्राफ अगर टच नहीं कर रहा है इट मीन्स पॉलिनोमियल के कोई भी जीरो नहीं है। यहाँ पे ग्राफ का शेप अगर हम देखें तो ये हाफ एग के शेप का जो होता है इसे पैराबोला बोला जाता है। ये अपर डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए। ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी हुई होती है उसके साइन पर डिपेंड करता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये अपर डायरेक्शन में जाता है और वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं अल्फा एंड बीटा।
अल्फा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरो होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनेंगे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द पॉलिनोमियल, हमें वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल्स भी कंप्लीट हो चुका है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए।